ज़ियारत औलिया के सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने जो वाक़या पेश करने जा रहे हैं वो है ज़्यादा सखी कौन। किताब सुनहरे औराक़, तारीख़ इस्लाम से चमकते धमकते वाक़यात। ज़्यादा सखी कौन। हैसम बिन अली कहते हैं, 3 अफराद का बैतुल्लाह में इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि इस दौर का सबसे बड़ा फ़क़ीह कौन है। एक ने कहा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला है, दूसरा बोला कैस बिन साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला, तीसरा बोला नहीं नहीं अराबा औसी रज़ियल्लाहु अन। गुफ्तगू ने तौल खींचा, हर एक अपने हक़ में दलाइल दे रहा था, हत्ता कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई और कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से एक शख्स बोला, भाइयों क्यों लड़ाई करते हो, ऐसा करो कि हर शख्स अपने अपने पसंदीदा शख्स के पास चला जाए, उससे कुछ मांगे और जो कुछ मिले वो आकर यहाँ बता दे, फिर इस बात का जायज़ा ले लेते हैं कि बड़ा सखी कौन। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन का अक़ीदतमंद उनके घर गया और उनसे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे, मैं मुसाफिर हूँ, ज़रादह ख़त्म है, मदद का तलबगार हूँ। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला उसी वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त घोड़े से उतरे और फरमाया, घोड़े की रकाब पर पाँव रखो और इस पर सवार हो जाओ, अब ये तुम्हारा है। इसके साथ एक थैली भी है, इसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है, और हाँ उसमें एक तलवार भी है, उसको मामूली न समझना, ये सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन की तलवार है। सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन की तलवार है। वो जब वो खूबसूरत सा घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस आया, दोस्तों के पास वापस आया और थैला खोला तो उसमें 4000 दीनार, रेशमी चादरें और इन सब पर मस्तजाद हज़रत अली शेर खुदा की तलवार थी। कैस बिन साद रज़ियल्लाहु का अक़ीदतमंद जब इनके घर गया तो वो सोए हुए थे। लौंडी ने पूछा, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? उसने कहा, मुसाफिर हूँ, ज़र्द राह ख़त्म हो गया। लौंडी ने कहा, तुम्हारी इस मामूली हाजत के लिए आका को उठाना अच्छी बात नहीं, ये थैली पकड़ो, इसमें 700 दीनार है। इस वक्त कैस के घर में यही कुछ मौजूद है। घर के साथ ही हवेली में ऊँट बंधे हैं, अपनी मर्जी का ऊँट पसंद कर लो और एक गुलाम को अपनी खिदमत के लिए लेकर सफ़र पर रवाना हो जाओ। थोड़ी देर के बाद कैस रज़ियल्लाहु ताला अन भी उठ बैठे। कैस रज़ियल्लाहु ताला अन भी उठ बैठे। लौंडी ने उनसे क़िस्सा बयान किया, कहने लगे, बेहतर था तू मुझे उठा लेती और मैं खुद उसकी हाजत पूरी करता। ना मालूम जो कुछ तुमने दिया उसकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, ताहम तुमने जो अच्छा काम किया इसके बदले मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। उधर अराबा औसी रज़ियल्लाहु ताला अन का अक़ीदतमंद भी उनके घर जा पहुँचा। उसी वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। अराबा रज़ियल्लाहु ताला बूढ़े हो चुके थे और नाबीना भी हो चुके थे। नमाज के लिए घर से निकल रहे थे, 2 गुलामों के कांधों पे हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ रुख किए। उस आदमी ने कहा, ए अराबा, मेरी बात सुनेंगे? अराबा रज़ियल्लाहु ताला बोले, बोलो क्या कहते हो? कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ज़र्दा ख़त्म हो गया। अराबा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दोनों हाथ गुलाम के कानों से हटाए और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर जोर से मारा और कहने लगे, अराबा ने अपना तमाम माल और दौलत खर्च कर दिया है, मगर ये 2 गुलाम बाकी है, तुम इन दोनों को ले जाओ, अब ये तुम्हारे हो गए। उस आदमी ने कहा, हजरत ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सख्त ज़रूरतमंद है, मैं इनको नहीं लूँगा। अराबा रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, सुनो, अब ये तुम्हारे हैं, अगर तुम नहीं लेते तो भी इन दोनों को आज़ाद करता हूँ, और अगर तुम चाहो तो ले लो, चाहो तो इनकार कर दो। ये कहने के बाद आगे बढ़े, दीवार का सहारा लिया और उसे टटोलते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। उस शख्स ने उन दोनों गुलामों का अमरा लिया और अपने साथियों के पास वापस आ गया। तीनों दोस्त इकट्ठा थे, हर एक ने अपने अतिये और सलूक का जिक्र किया उन तीनों की तरफ के बिलाशुबा ये तीनों बहुत सखी है और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। अब रहा ये फैसला कि सबसे बड़ा सखी कौन है, तो फैसला अराबा औसी रज़ियल्लाहु ताला अन के हक़ में हुआ, क्योंकि उन्होंने तंग दस्ती के बावजूद जो पाया खर्च किया।
تو سامعین یہ تھا سب سے بڑے سخی کون واقعہ، اور اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل زیارت اولیاء اللہ کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔